मुनीब भाई ने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे अपनी ज़िंदगी में, आज हम इनका इंटरव्यू लेंगे। बाद में जब पैसों का देखा कि इतना हेवी ख़र्चा आपको मास्टर्स करने पे आ रहा है, तो मैंने कहा यार ये तो वर्थ इट सीन नहीं लग रहा। एक पॉइंट आ गया था जहाँ वाज लाइक कि नहीं मिस करो, जर्मनी ना नहीं जाना। और वो रीज़न अक्सर ये होता है कि लोग आपको गलत गाइड करते हैं। आई वाज लाइक यार फ़ायदा जब जॉब नहीं लगनी तो पढ़ने क्यों जाना है। हज़ारों दफ़ा आपको, अच्छा सॉरी मैं गाना गा रहा हूँ। कोई नहीं, अब गाना रिकॉर्ड हो गया, ये तो मैं डालूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे साथ जो आज शख्सियत हैं, ऑब्वियसली आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन है। आप सब इनके चैनल पे सब्सक्राइब्ड होंगे ऑलरेडी, क्योंकि अगर आप जर्मन अपना जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं स्टडी के लिए। मुनीब भाई ने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे अपनी ज़िंदगी में, आज हम इनका इंटरव्यू लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। तो मुझे बड़ा वियर्ड फील हो रहा है क्योंकि इंटरव्यू वाली इस वाली साइड पे ना बड़ा कम आया हूँ। ये हमेशा ना ये इंटरव्यू मुनीब भाई लेते रहे हैं, तो आज इनको इंटरव्यू थोड़ा देना पड़ रहा है, तो इनको थोड़ा मुझे थोड़ा वाकई मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। लाइक अच्छा अब मुझे पूछने की बजाय बताना पड़ रहा है। ठीक हो यार, फिट फाड़ो, तुम सुनाओ क्या हाल है? ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा मुनीब भाई, सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं कि हाँ। जब आपने स्टडी के लिए सोचा कि बाहर मैंने आना है, तो जर्मनी को क्यों चूज़ किया, बाकी किसी कंट्री को क्यों चूज़ नहीं किया? एक तो छोटा सा आंसर तो ये है कि यार फ्री स्टडी थी, ठीक है, इन शॉर्ट के मुफ्त में स्टडी कर रहे थे तो आगे। बट हमारे पास ना कोई रोल मॉडल नहीं था। जिस तरह कोई अब हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आ रहा होता है चैनल देखते हैं, मेरा देख रहे हैं, आपका देख रहे हैं, जिसका भी देख रहे हैं, लेकिन अक्सर उसे चीज़ें पता लग रही होती हैं कि इन्वायरमेंट कैसा है, स्टडीज़ कैसी हैं, क्या सीन है, पार्ट टाइम जॉब्स का क्या सीन है। जब हम आ रहे थे 2015 की बात है, तब इतना ट्रेंड नहीं था जर्मनी वाली साइड पे। तब ज़्यादा ट्रेंड होता था कनाडा का, यूएस का, ऑस्ट्रेलिया का या यूके का। तो जर्मनी वाजंट डैट कि पहली ये मेरी ड्रीम कंट्री है, मैंने जर्मनी जाना है। वो अक्सर मेरा ख्याल है अभी भी उतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन अब बहुत बेहतर हो गया। तो मेरा ये सीन था कि यार कनाडा अप्लाई किया, एक दो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुआ। बाद में जब पैसों का देखा कि इतना हेवी ख़र्चा आपको मास्टर्स करने पे आ रहा है, तो मैंने कहा यार ये तो वर्थ इट सीन नहीं लग रहा। फिर या तो आप स्कॉलरशिप पकड़ो, वो भी स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन इवन स्कॉलरशिप के बाद भी कैनेडियन अच्छे खासे चार्ज कर रहे थे। लाइक 50% स्कॉलरशिप के बाद भी कोई 20-25 लाख बन रहा था वो, खाली फ़ीस का। रहने सहने की बात अलग है। तो आज लाइक नहीं यार ये तो सीन ठीक नहीं है। फिर एक और दोस्त जर्मनी कर रहा था, फॉर्चुनेटली कह लो कि उसके साथ मिलके फिर मैं प्रोसेस वगैरह स्टार्ट किया हमने। काफ़ी बीच में लोगों ने डिमोटिवेट भी किया कि नहीं यार जर्मनी जाके कोई सीन नहीं है, जॉब्स नहीं लगेंगी, तुम्हारी फील्ड ऐसी है, लैंग्वेज होती है वहाँ, ये होता है वो होता है। खैर अपने चैनल में मैं बात कर चुका हूँ कि काफ़ी घूम फिरने के बाद ना एक पॉइंट आ गया था जहाँ वाज लाइक कि नहीं मिस करो, जर्मनी ना नहीं जाना। और वो रीज़न अक्सर ये होता है कि लोग आपको गलत गाइड करते हैं, ठीक है, या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो कि उनके साथ कई दफ़ा अच्छा नहीं हुआ होता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ भी वही वाला एक्सपीरियंस हो। तो खैर कुछ ऐसी बातें हुई जहाँ से बड़े डिमोटिवेट हो गए। कुछ टीचर्स कह लो, कुछ प्रोफेसर्स ने कह दिया कि नहीं यार वहाँ कुछ सीन ही नहीं है। आई वाज लाइक यार फ़ायदा जब जॉब नहीं लगनी तो पढ़ने क्यों जाना है। फिर खैर यहाँ पे कुछ ऐसे सीनियर से बात थी जो जॉब कर रहे थे बड़ी अच्छी, तो उन्होंने कुछ समझाया कि भाई अकल करो, बड़ा फिट सीन है यहाँ पे, लैंग्वेज कर लो और उसके बाद मतलब मीडियम भी कर लोगे तो काफ़ी जॉब का सीन ऑन है। और फिर सैलरीज बताई, मैं कहा यार तो ये तो सीन फिट है, इतनी मिल रही है यहाँ पे, मैं अगले 10 साल 15 साल भी काम करता रहा हूँ पाकिस्तान में तो इतनी मेरी जॉब पे कभी सैलरी नहीं होगी। फिर मैंने कहा यार निकलो। अच्छा ये बता देंगे कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स किया? वैसे सबको पता ही होगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू। यूनिवर्सिटी उल्म में, और वहाँ पे एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी था मेरा मास्टर्स का, रिन्यूएबल से रिलेटेड था। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद बाहर आ जाते हैं ना, और उनसे कोई कहता है कि यार मुझे बाहर आना है, तो वो हमेशा ये कहते हैं यार क्यों आना चाह रहे हो बाहर, नहीं आओ, बहुत बुरे हालात हैं, हम तो ये रो रहे हैं, खुद रो रहे हैं या रुल रहे हैं। कैसे ऐसे सोचा कि यार मैं दूसरों का हेल्प करूं कि वो यहाँ आएँ, जबकि काफ़ी लोगों की मेंटालिटी होती है कि यार कोई ना आए बस यहाँ पर। यार टू बी ऑनेस्ट, जब मैं इन्वायरमेंट देखता हूँ पाकिस्तान का ना, जॉब कल्चर का, वहाँ पे इतनी जॉब्स हैं नहीं अनफॉर्चुनेटली, और ग्रेजुएट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम में पोटेंशियल नहीं होता एज अ पाकिस्तानी, हम लोगों में काफ़ी पोटेंशियल होता है, बट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं मिल रही होती। तो जब यहाँ पर आके मैंने देखा कि अगर आपके में पोटेंशियल है तब आपको जॉब लेने में इतने मसले नहीं आ रहे। और जब आप एक बंदा यहाँ पर आके जॉब करते हैं तो खाली उसका घर नहीं सही होता, पीछे अम्मा अब्बा और सारे, आपको पता है हम फैमिली सपोर्ट भी करनी होती है एक टाइम पे जाके, तो उनका भी आप काफ़ी हद तक फ़ायदा कर सकते हो। जब मैंने ये चीज़ देखी कि यार अगर मैं किसी को कुछ बताऊँगा, कोई हेल्प आउट ले के वो आता है यहाँ पर,
तो वो एक बंदे की लाइफ चेंज नहीं हो रही है, वो उसके साथ साथ उसके पूरे घर वालों की लाइफ चेंज हो रही है। बाकी मेरा ये कॉन्सेप्ट था, जिस तरह मैंने कहा कि बड़ी गलत गाइडेंस मिली थी मुझे जब मैं यहाँ पे आ रहा था और बड़ा डीमोटिवेट हो गया था। एक टाइम ऐसा आया था कि आई वाज लाइक कि नहीं जाना। तो मैंने कहा कोई और उस स्टेज से गुज़रे कि उसे वहाँ बैठे लोग गलत गाइड करें, जिन्होंने कभी यहाँ पर आके कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। तो उनको थोड़ा मैं कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए मेरी कुछ एफर्ट स्टार्ट हुई कि नहीं यार, उन्हें एक्चुअल जो यहाँ पे सीन चल रहा है वो बताया जाए और उस हिसाब से वो लोग डिसाइड करें कि आना है कि नहीं आना। मैं कभी ये नहीं कहता कि बस आ जाओ, मैं हमेशा कहता हूँ आना है तो कुछ प्लान करके आओ, ठीक है। एक स्ट्रेटजी बना के आओ कि आ रहे हैं तो लैंग्वेज सीखनी है हमने, आ रहे हैं तो जॉब्स लेनी है हमने, और ये नहीं कि बस पार्ट टाइम जॉब्स और जॉब सारी डिग्री में करते रहना और बाद में फुल टाइम जॉब्स नहीं करनी। टारगेट पहले दिन से बनाओ कि ये मैंने इंटर्नशिप अप्लाई करनी है, वर्क स्टूडेंट करना है, उसके बाद फिर मैंने फुल टाइम जॉब लेनी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट ये भी है कि लोग एक दफ़ा डिग्री पकड़ लेते हैं, फिर वो 10-10 साल चलाते हैं, 5-7 साल चलाते हैं और जॉब ही करते रहते हैं। तो उस चीज़ के अगेंस्ट मैंने कहा कि थोड़ी बहुत एफ़र्ट मैं करता हूँ ताकि किसी को कुछ भी, मतलब अगर उसे फ़ायदा हो जाए तो मेरे लिए इससे बड़ी बात मैं आई डोंट थिंक कुछ थी उस पॉइंट पे। और अल्लाह ने जब मुकाम दिया था एक कि आप अब गाइड कर सकते हो क्योंकि आप वो एक्सपीरियंसेस से गुजर चुके हो। और व्लॉगिंग मैंने मास्टर्स के बाद स्टार्ट की थी, मास्टर से पहले मास्टर ख़त्म होने तक मैंने स्टार्ट नहीं की थी। जब जॉब हो गई थी तब मैंने स्टार्ट की। देन आई वाज लाइक चलो अब मैं कुछ बोलूँगा तो लोगों को पता भी होगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं, तो क्रेडिबिलिटी हो जाएगी। अगर जितने भी यहाँ पे लड़के जर्मनी में आए ना, जो 2018, 19, 20 इसके दौरान आए हैं, तो 90% चांस हैं कि वो मुनीब भाई की और एक दो और हमारे यूट्यूबर्स हैं उन्हीं की, क्योंकि 2-3 ही हैं जो कि काम कर रहे हैं अच्छे लेवल पर, उनकी वीडियो जितनी हैं उनकी गाइडेंस लेकर आए हैं। उसमें हम भी शामिल हैं, मेरे सारे दोस्त भी शामिल हैं। अच्छा, अब एक सवाल जो कि मेरे माइंड में ख़ुद भी आता है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन जो है वो है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे फील्ड वालों को कहीं पर भी जॉब मिल जाती है आजकल, क्योंकि ट्रेंड ही इस तरह का चल रहा है। लेकिन केमिकल और आप केमिकल इंजीनियर हैं, और केमिकल इंजीनियर और कुछ फ़िज़िक्स वाले, कुछ बायो वाले, इस तरह के लोग जर्मनी आने से थोड़ा सा घबराते हैं आजकल के ज़माने में। कंप्यूटर साइंस वालों को तो पता है कि सीन ऑन है, क्योंकि बहुत सी उनकी मिसालें उनके सामने हैं। लेकिन जो बाकी जो टेक्निकल फील्ड्स नहीं है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, वो थोड़ा सा घबराते हैं। तो क्या घबराना चाहिए या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे इस बारे में? आई थिंक घबराना तो कभी भी नहीं चाहिए। इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं है तो खैर मैं कहूँ घबराना नहीं चाहिए, बट आपको थोड़ा सा प्लान करना चाहिए चीज़ों को। क्योंकि कंप्यूटर साइंस की आपने सही कहा कि जॉब्स एक तो हैं बहुत, दूसरा लैंग्वेज के आप लोगों को इश्यूज़ नहीं आते, क्योंकि आप जब प्रोग्रामिंग कुछ कर भी रहे हो तो ज़्यादातर चीज़ें वो इंग्लिश में ही हैं। हमारा फॉर्चुनेटली कह लो, अनफॉर्चुनेटली कह लो, जो भी है, फॉर्चुनेटली इन अ सेंस कि भाई आप जर्मन सीख जाते हो, आपको एक मोटिवेशन होती है कि जर्मन सीखनी है और उससे आप इंटीग्रेट बड़ा अच्छा हो जाते हो। जितने मैंने कंप्यूटर साइंस वाले ज़्यादातर लोग देखे हैं उनमें ये नहीं होता कि यार हम लैंग्वेज सीखनी है फॉर इंटीग्रेशन, ये वाला फैक्टर उनके पास नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज ना भी सीखें तो वहाँ पे वो जॉब लग जाती है। हम में होता है कि यार इंटीग्रेट भी होना है और जॉब भी करनी है, तो लैंग्वेज सीख लो। तो इसलिए मैं फॉर्चुनेटली कह रहा हूँ कि हम लैंग्वेज सीख लेते हैं और उसके हमें बहुत फ़ायदे होते हैं लॉन्ग टर्म। और अगर नहीं हम लोग सीखेंगे, फिर मैं कहूँगा कि ना हो यहाँ पे ना, मतलब ना भी ना हो, लेकिन अगर रिसर्च में जाना है तो चलो ठीक है आ जाओ। लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हो कि इंडस्ट्री में मैंने काम करना है, मैंने ज़रा अपना सर्कल जॉब्स का थोड़ा बढ़ाना है और मुझे इतनी मुश्किलें ना हो, जॉब लग जाए मेरी, तब आई वुड से कि जर्मन को थोड़ा सा आप सीरियस होके करना, B1 तक एटलीस्ट कर लेना, जो कि मुश्किल नहीं है, 6-7 महीने में हो जाती है। आप कोर्सेज करते हो तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज है। इवन चाइनीज़ जापानीज़ को देखो, उसकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जाती, उनके अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ के तो सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। लिखने में तो लिखने में बाद में आप साउंड सीख लेते हो तो बोलने में भी, अटैच करने में आपको मसले नहीं आते वो साउंडिंग करने में। बट अगेन रिसर्च साइड पे जाना है तब आप आ जाओ, जर्मन लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं है। रिसर्च पूरी दुनिया में ज़्यादा इंग्लिश में चल रही होती है, तो आप PhD के लिए या फिर रिसर्च असिस्टेंट की जॉब बहुत लोग यहाँ पे करते हैं, आप वो कर सकते हो। मैं कहूँगा थोड़ा सा प्लान करके आओ, बट अगेन आपको अगर आप इंटर्नशिप्स इवन ढूंढते हो यहाँ पे, तो अब इतना मल्टीनेशनल हो चुका है जर्मनी कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे काम कर रही हैं मल्टीनेशनल लेवल की। टेस्ला अब यहाँ पे आ गया है, उसका गीगा फैक्ट्री आ गई है, यूनिलीवर काम कर रहा होता है, PNG की यहाँ पे फैक्ट्री है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो जितनी भी मल्टीनेशनल फर्म्स होंगी वहाँ पे आपको मसले नहीं आएंगे लैंग्वेज के। या तो अपना लेवल इतना ऊपर कर लो कि वो मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करो और वो हायर कर लें, जहाँ पे आपको जर्मन के मसले नहीं होंगे।
खैर हो तो गए क्योंकि किसी ना किसी लेवल पे जाके मीटिंग्स में वो डिस्कस हो रहा है, बट जॉब के मसले नहीं होंगे एटलीस्ट जॉब लेने के। तो इस लिहाज से अगर आप टेक्निकल फील्ड में, कोर टेक्निकल फील्ड में, मैकेनिकल, केमिकल, इन सब की, और लैंग्वेज से आप भाग रहे हो, तब आई वुड से कि आप ज़्यादा बेहतर है। आप पैसा है तो कनाडा भागो, यूके भागो, या जहाँ भी भागना भागो। बट अगर लैंग्वेज नहीं सीखने के विलिंग हो तो जर्मनी थोड़ा सा टफ टाइम देगा। बस मैं थोड़ा सा यही ऐड करूँगा कि मुनीब भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि जर्मनी आपको इन रिटर्न इतना कुछ दे रहा है। अगर आप कंपेयर करोगे ना बाकी मुल्कों को और जर्मनी को, एक आपकी एजुकेशन फ़ीस ही नहीं है, ठीक है, फ्री में पढ़ा रहा है आपको, आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। इन रिटर्न सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है और वो है आपकी लैंग्वेज, और आपको बाकी चीज़ें सब हर मुल्क में करनी है। बाकी मुल्कों से ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ जो एक करनी है वो सिर्फ लैंग्वेज है। अगर आप लैंग्वेज अच्छे से कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल आप किसी भी फील्ड में आप पीछे रह सकते हैं। आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी ज़रूर। अच्छा मुनीब भाई, एक आखिरी सवाल ये है कि अब आपके क्या प्लान्स हैं कि पासपोर्ट के हवाले से और जर्मनी में रहने के हवाले से फ्यूचर आप क्या देखते हैं जर्मनी में अपना? यार फ्यूचर का तो पता नहीं, बट ये जितना इंसान खुद प्लान कर सकता है वो ये है, पासपोर्ट पकड़ो निकलो। नहीं, ऐसा भी नहीं है, बट ज़्यादातर ये होता है कि अगर पैसा आपने ज़्यादा छापना है ना तो जर्मनी में आप एक लेवल पे आके रुक जाओगे, क्योंकि टैक्सेस यहाँ पे बहुत है। 40-50% आप टैक्सेस दे रहे होते हैं यहाँ पे। तो अगर तो आपका एक्सपीरियंस हो गया यूरोप का, और आपके पास डिग्री भी आ गई और एक्सपीरियंस भी आ गया और पासपोर्ट भी आ गया, और आपने पैसा छापना है, ठीक है, फिर तो मैं कहूँगा आंखें बंद करो और दुबई शुबई निकल जाओ। ये लॉन्ग टर्म हो, मेरा भी पक्का प्लान नहीं बना, लेकिन शायद एक टाइम पे मैं थक जाऊँ, मैं कहूँ यार ज़्यादा पैसे कमाने हैं, थोड़ी लग्जरी लाइफ चाहिए, तब हो सकता है वहाँ निकल जाऊँ। बट अभी मैंने फ़िक्स नहीं रखा हुआ अपने आप को। मेरा ये नहीं है कि बस जर्मनी आ गया हूँ तो जर्मनी में जीना मरना है। हो सकता है मेरा आगे जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले मैं वहाँ चला जाऊँ, क्योंकि आपको यहाँ के पासपोर्ट के फ़ायदे बहुत हैं पूरी दुनिया में। वही जॉब जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप दुबई में बड़े कम पैसों में कर रहे होते हो, यहाँ का पासपोर्ट लेके जाओगे 5-6 गुना आपको ज़्यादा मिलेंगे। बट अगेन काफ़ी चीज़ें होती है, अगेन आपको देखनी पड़ती हैं। फ़िलहाल मैं कहूँगा कोई फ़िक्स प्लान नहीं है मेरा। हो सकता है मैं दुबई बैठा वीडियोस बना रहा हूँ, कनाडा चला जाऊँ, तो कोई पता नहीं। तो वो कहेंगे खुद सबको बुला गया और खुद निकल गया है। तो पढ़ाई के लिहाज से, रहने के लिहाज से, नेशनलिटी के लिहाज से करके बाद में निकलो, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन शुरू में। तो पासपोर्ट कब तक मिलने वाला है? जल्दी है, जल्दी हाँ, क्लोज नियर फ्यूचर में मिल रहा है? नियर फ्यूचर में, हाँ। तो बहुत बहुत मुबारक हो। और ये थे मुनीब भाई, जो कि हम सब की मोटिवेशन थे यहाँ पर आने के लिए। अब नहीं है, अब इन्होंने क्या खुद निकल रहे हैं। अब ख़त्म हो गई है। ये यहाँ पे आने की भी हमारी मोटिवेशन है, और ये आगे जहाँ पर यहाँ से निकलेंगे ना तो वहाँ पे भी यही हमारी मोटिवेशन। नहीं, फिलहाल मैं जर्मनी में यार, फिट है जर्मनी। खैर, लेकिन हमने इनको ना फॉलो करते रहना, देखते रहना, जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं हमने पीछे पीछे चलते रहना है। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये तो क्लोजिंग रिमार्क्स दे दूँ कि जिस तरह ये काम जो अभी हसीब ने स्टार्ट किया है, अभी 6-7 महीने हुए हैं, ये बड़ा एफर्ट वाला काम है, ठीक है। अब कुछ स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है अपनी डेली लाइफ में। तो अगर कोई अच्छा कर रहा है तो आई थिंक उसे सपोर्ट करो, और कुछ अगर सीखते हो तो अप्रिशिएट भी करो, क्योंकि वो चीज़ आपकी मोटिवेशन काफ़ी बढ़ाएगी हसीब की, और आप लोगों के भी कंटेंट काम का आएगा। तो आई थिंक डू गिव हिम अ थंब अप। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। जो मेरे फॉलोवर भी हैं बॉयज़ सारे, हसीब भाई को सब्सक्राइब करें। बाकी आई थिंक लास्टली ये है कि बस डिसहार्ट नहीं होना और देखते रहो कंटेंट, और हो सकता है कि आप जिस तरह अभी हसीब आके बना रहे हैं, 2 साल बाद आप लोग बैठे ये कंटेंट बना रहे हो।